उन्होंने कहा है कि हम जाकर एक बार फिर सब बैठेंगे, मंथन करेंगे, आगे का रास्ता क्या होगा, लेकिन संघर्ष जारी रहेगा। छात्रों पर लाठियां मारी गई हैं, छात्रों के साथ बर्बरता की गई है, हम इसका विरोध करते हैं, छात्रों का दमन कर रही है। विपिन चौबे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, वो इस बस के साथ साथ मौजूद है। प्रियंका गांधी से उन्होंने बात भी की है। विपिन, जब आपने उनसे ये सवाल पूछा कि सरकार ये कह रही है कि आप बार बार अपनी मांगे बदल रहे हैं, तो उन्होंने कहा हमारी शुरू से यही मांग थी। विपिन, बहुत क्लियरली प्रियंका गांधी ने अपनी बात को कहा। जी हाँ, बिल्कुल सुमेरा, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही हो तो जी। मैंने प्रियंका गांधी से एक्सक्लूसिवली बात की और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे मुद्दों को डिस्कस कराना चाहती है जिनका आज की तारीख में तत्काल कोई रेलेवेंस नहीं है। रेलेवेंस क्या है? छात्रों का मुद्दा। रेलेवेंस क्या है? प्रोटेस्ट। रेलेवेंस क्या है? नीट का पेपर लीक। इन रेलेवेंस मुद्दों पर वो बात करने को तैयार नहीं है। और हम स्पीकर के पास जाते हैं तो हमें कहा जाता है कि हम सरकार से पूछकर बताएंगे, और जब हम अपनी बात मनवाने के लिए सड़क पर उतर रहे हैं तो हमारे साथ बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की जा रही है। हमने शुरू से इन दो मांगों को रखा था, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और इसके अलावा संसद में नीट पेपर लीक जैसे मामले का डिस्कशन होना चाहिए। हम अपनी मांगों से नहीं हटे हैं। सरकार चाहे तो बर्बरतापूर्वक हमें गिरफ्तार करके बसों में भरकर थानों में भर सकती है। हम जितनी बार छूटेंगे हम वापस उसी जगह पर जाएंगे और धरना प्रदर्शन देंगे। यह हमारा अधिकार है और हम इस प्रदर्शन के जरिए प्रधानमंत्री तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं। और प्रियंका गांधी ने जो कहा उसका मतलब क्या ये निकाला जाए कि वो ये कह रही है कि हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे? जरूरी नहीं है उसी जगह पर वापस जाएंगे, लेकिन वो ये इस मुद्दे पर जो संघर्ष कर रहे हैं, इस मुद्दे पर जो वो आंदोलन कर रहे हैं, यानी उसको जारी रखेंगे, ये वो उन्होंने साफ कर दिया है। सुमेरा, मुझे एक बात समझ में आ रही है। देखिए, कल का प्रोटेस्ट मैंने कवर किया था। कल से पहले ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी जंतर मंतर पर जो धरना चल रहा था उसकी स्ट्रेंथ को नहीं समझ पाए थे, लेकिन कल जिस तरह का क्योस पूरी लुटियंस में मचा, उसके बाद इनको समझ में आया कि जो जेंजीज हैं उनके मन में जो सेंटिमेंट्स हैं वो इस मुद्दे को लेकर बहुत डीप सेंटिमेंट्स हैं। इसीलिए आप देखिए, अचानक जन्मदिन के विश करने के बहाने 10 राजाजी मार्ग पर जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको विश करने के बहाने सारे जितने सांसद हैं उनको बुलाया गया। कई राज्यों के मुख्यमंत्री। मैं एक मिनट विपिन आपको रोकूंगी, आपसे बात जारी रखेंगे। राहुल गांधी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये बस में बैठे हुए राहुल गांधी की तस्वीरें हैं। राहुल गांधी को भी बस से ले जाया जा रहा है। राहुल गांधी की आप उस वक्त की तस्वीरें भी देख रहे हैं, तब जबकि वो जमीन पर लेट गए और जाने के लिए तैयार नहीं थे, उन्हें जबरदस्ती यहां से उठाया गया है और ले जाया गया है। अब बस की तस्वीरें भी सामने आ गई है। देखिए, ये वो तस्वीर जिसमें बस में बैठे हुए हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तीनों यहां पर मौजूद थे। और उसके बाद अब राहुल गांधी बस में मौजूद हैं, उनकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जी, तो विपिन, आपका ये कहना है कि अब ये कांग्रेस पार्टी भी और उनके साथ अखिलेश यादव भी शामिल हुए, यानी विपक्ष को ये समझ आ रहा है कि दरअसल ये कितना बड़ा मुद्दा है देश के युवाओं के लिए। बिल्कुल, देखिए, जो यूपीए के लीडर्स हैं उनको देखकर आप ये समझ सकते हैं कि जिस तरह का बिखराव उस पार्टी में था, डीएमके नाराज चल रही थी, उद्धव ठाकरे अलग राग आलाप रहे थे और अखिलेश यादव से भी बहुत कॉर्डियल रिलेशन इन बिटवीन नहीं रहा है। और लेकिन आज के आंदोलन में 1.5 घंटे के अंदर सुप्रिया सुले, अखिलेश यादव, आरजेडी के नेताओं का पहुंचना क्या संदेश देता है? संदेश ये छिपा हुआ है कि देश किस सेंटिमेंट्स के साथ है। सेंटिमेंट्स जो है सरकार के अगेंस्ट में नीट जैसे मुद्दे को लेकर है और इस सेंटिमेंट्स को कैश करना पड़ेगा, इस बात को बखूबी समझना पड़ेगा। और इसीलिए जैसे ही राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के घर से निकले हैं, मार्च किया है और उसके बाद प्रधानमंत्री आवास के ठीक उस गेट के बाहर वो धरने पर बैठ गए जहां से प्रधानमंत्री की एंट्री और एग्जिट होती है। अब आप समझ लीजिए, इस पूरे मुद्दे को जब विपक्ष ने टीवी पर देखा और ये देखा कि कहीं ना कहीं हाईचेक कर रही है कांग्रेस, तत्काल अखिलेश यादव, सुप्रिया सुले, आरजेडी के नेता वहां मौके पर पहुंचते हैं और अपनी सॉलिडेरिटी दिखाने की कोशिश की। इस मुद्दे पर हम सब एक हैं, हम जनता के साथ हैं, जनता का सेंटिमेंट जहां, विपक्ष वहां। और इसीलिए जितेंद्र सिंह को, जो सरकार में मिनिस्टर हैं, वो आधे घंटे के अंदर राहुल गांधी के पास पहुंचते हैं। हालांकि जब राहुल गांधी का तेवर और मांगों को देखा जाता है तो सरकार ये जान जाती है, क्योंकि इस्तीफे पर सरकार विचार भी नहीं कर रही है, वो माना नहीं जा सकता, पार्लियामेंट चल रही है, ये संभव नहीं है। इसीलिए फिर यह डिसाइड किया गया कि बलपूर्वक इनको हटाना पड़ेगा। तत्काल मौके पर भारी फोर्स और बसों का जमावड़ा भेजा गया और जब
वरन लीडर ऑफ अपोजिशन हो या कांग्रेस के प्रेसिडेंट हो या फिर एमपीज जिसमें प्रियंका गांधी जैसे लीडर शामिल है, अखिलेश यादव जैसे लीडर शामिल हैं, इन तमाम लोगों को एक एक करके और सबको स्ट्रैटेजिकली देखिए अलग अलग बसों में भरकर ले जाया गया है। और हम उस जगह पर देखिए पहुंचने वाले हैं, संसद मार्ग थाना, जहां पर शायद प्रियंका गांधी को लाया गया है। तो हमने उनसे बात भी की, सेंटीमेंट जानने की कोशिश की, तो उनके तेवर ये बता रहे थे कि फिलहाल कांग्रेस क्या प्रियंका गांधी जिस बस में मौजूद हैं उन्हें संसद मार्ग थाने लाया गया है, जैसा कि आप बता रहे हैं उसके आसपास पहुंच चुके हैं, लेकिन क्या राहुल गांधी की बस और अखिलेश यादव की बस को भी यही लाया जा रहा है या उनको अलग अलग जगह ले जाया जाएगा? देखिए संभावना यही है, या फिर अब देखिए दिल्ली पुलिस की स्ट्रैटेजी क्या है वो अभी उसको लेकर आप कुछ कमेंट नहीं कर सकते हैं। हो सकता है क्योंकि एक जगह रखेंगे तो फिर सारे लीडर्स और सारे सपोर्टर्स एक जगह आ जाएंगे, इसलिए हो सकता है चंक्स में, किसी को पार्लियामेंट थाना, किसी को चाणक्यपुरी थाना, किसी को जीके थाने, इस तरह से डाइवर्ट किया जा सकता है। लेकिन प्रियंका गांधी की बस जिस तरफ मुड़ी है वो संसद मार्ग थाने की तरफ बस मुड़ी है। हम उस थाने की तरफ पहुंच रहे हैं, थोड़ी देर बाद स्थिति जरूर स्पष्ट हो जाएगी। हालांकि उस जगह पर जहां पर ये लोग बैठे हुए थे उसके डाइवर्जन की वजह से पूरे लुटियंस में कल जैसा जाम, क्योंकि ऑफिस आवर है, पीक आवर है, तमाम गवर्नमेंट ऑफिस और प्राइवेट ऑफिस के एम्प्लॉयज निकलते हैं और वो लोग जिसको दिल्ली के बाहरी इलाके में जाना होता है वो भी इसी शॉर्टकट का इस्तेमाल करता है और इसीलिए चारों तरफ आप हूटर्स की आवाज सुन रहे हैं और हम भी गाड़ी में उनको ट्रैक करते हुए पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रैफिक बहुत ज्यादा है